हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, दिवाली के दिन लक्ष्मी माता व्रत करते हैं और वो लोग कथा ज़रूर सुनते हैं। तो आज की वीडियो में आपको दिवाली पर सुनी जाने वाली लक्ष्मी व्रत कथा सुनाऊंगी। तो चलिए व्रत कथा शुरू करते हैं। सुनने के लिए हम एक लोटा जल लेंगे और हाथ में फूल लेंगे। उसके बाद लक्ष्मी माता की कहानी सुनेंगे। तो एक बार एक गरीब ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण की एक बेटी थी जो बहुत सुशील थी। ब्राह्मण की बेटी रोजाना पीपल सींचने जाती थी। पीपल में से एक लड़की निकलती और वो ब्राह्मण की बेटी को बोलती थी कि मेरी सहेली बन जा। ऐसे करते करते बहुत दिन हो गए। एक दिन ब्राह्मण की बेटी बोली कि मैं पहले अपने पिताजी से पूछकर आऊँगी, उसके बाद बताऊँगी कि मैं तुम्हारी सहेली बनूँगी या नहीं बनूँगी। तो ब्राह्मण की बेटी घर आई और घर आकर उसने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी एक लड़की पीपल से निकलती है और वो मेरे को बोलती है कि मेरी सहेली बन जा। अब मैं क्या करूं? ब्राह्मण बोले कि तुम उसकी सहेली बन जाओ, वो तो लक्ष्मी माता है। बहुत अच्छी बात है कि वो तुम्हारी सहेली बन रही है। तो अब लड़की वापस गई। जब लक्ष्मी माता पीपल से निकली और बोली, तुम मेरी सहेली बनोगी? हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी सहेली बन जाऊंगी। अब ब्राह्मण की बेटी और लक्ष्मी माता दोनों सहेली सहेली बन गई। ऐसे ही कुछ दिन चलता रहा। एक दिन लक्ष्मी माता ब्राह्मण की बेटी को घर पर बोली कि तुम मेरे घर जीवने के लिए आना और मैं तुम्हें न्योता दे रही हूँ। अब वो ब्राह्मण की बेटी बोली कि पहले मैं अपने पिताजी से पूछकर आऊँगी, फिर बताऊँगी। वो घर आई। घर आकर अपने पिताजी से पूछा तो पिताजी, लक्ष्मी माता मेरे को न्योता दे रही है और घर पर बुला रही है। अब ब्राह्मण देव बोले कि चली जा अब, लेकिन थोड़ा संभल कर जाना। अब वो लक्ष्मी जी के घर चली गई तो लक्ष्मी जी ने उसे सोने की चौकी पर बिठाया और साल दुसाला उड़ाया और सोने की थाली में 56 प्रकार के व्यंजन परोसे और खूब आवाभगत करी, खूब खातिरदारी करी। चलते समय पल्ला झाड़ के बहुत सारा धन दिया। तो ब्राह्मण की बेटी घर आ गई और घर आने के बाद जब लक्ष्मी जी के घर आई तो बहुत उदास रहने लगी। तब पिताजी बोले, तुम इतनी उदास क्यों हो? तो बोली कि पिताजी, मुझे लक्ष्मी जी ने अपने घर बुलाया था और मेरी वहाँ पर बहुत खातिर की। मेरे लिए सोने की चौकी बिछाई, मेरे लिए सोने के थाल में खाना परोसा। अब मैं उसकी सहेली हूँ तो मुझे भी उसे घर बुलाना पड़ेगा, लेकिन मैं तो उसकी इतनी खातिर नहीं कर सकती। हम उसके लिए इतना खाना कैसे बनाएंगे और सोने की चौकी मैं कहाँ से लाऊंगी? तो गरीब पंडित बोला कि जो भी हमारे पास है वही खिला देंगे, जैसा ही हमारा घर है हम उसी तरह से हम उसकी खातिर कर देंगे। मैं भी अपनी सहेली को अपने घर बुला लूँ, उसको आने के लिए निमंत्रण दे दूँ। जब ब्राह्मण की बेटी पीपल सींचने गई तो लक्ष्मी जी को न्योता देकर आ गई और बोली कि बहन, तुम मेरे घर आना। अब आने के बाद ब्राह्मण की बेटी ने पिताजी से कहा कि पिताजी, अब क्या करें? मेरी सहेली घर आएगी और हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। तो ब्राह्मण ने कहा कि बेटी, पूरे घर की साफ सफाई कर लो और पूरे घर को अच्छे से लीप लो। अब उसने पूरे घर की अच्छे से साफ सफाई कर ली और पूरे घर को अच्छे से लीप लिया। तो लीप कर अब रसोई में बैठ गई और एक हाथ में लड्डू ले लिया और रसोई में बैठ गई। अब चील किसी रानी का नौलक्खा हार लेकर आ रही थी। तो नौलक्खा हार चोंच से मैं लेकर वहाँ से उड़ रही थी। तो जैसे ही उसने लड्डू को देखा कि नीचे की तरफ आई और हार वहाँ डाल दिया और लड्डू लेकर चली गई। तो ब्राह्मण की बेटी हार को लेकर बाजार गई और जाकर उसने हार को सुनार को दिखाया। तो सुनार ने कहा कि तुम्हें क्या चाहिए? तो उसने कहा, मुझे सोने की चौकी चाहिए और साल दुसाला चाहिए और मुझे सोने की थाली चाहिए और मुझे इतना सामान चाहिए कि 56 भोग बना लूँ। तो सारा सामान लेकर घर आ गई। घर आके उसने अगले दिन
लक्ष्मी आई और आके गणेश जी आए और पीछे पीछे लक्ष्मी माता आई। अब उसने अपनी सहेली लक्ष्मी को चौकी पर बैठने के लिए बोला, तो लक्ष्मी जी बोली, बहन मैं तो किसी के यहाँ पर भी नहीं बैठती, राजा महाराजा के घर भी नहीं बैठती। तो ब्राह्मण की बेटी बोली, अगर तुम नहीं बैठोगी तो मेरा बड़ा अपमान होगा, तो मेरी चाची ताई पड़ोसन सब सोचेंगी कि मेरे घर आई और मेरे घर बैठी भी नहीं। तो ये कैसी सहेली हुई। अब ये बात सुनकर लक्ष्मी जी उसके घर बैठ गई। घर बैठ गई तो उसने लक्ष्मी जी को 56 प्रकार के भोजन परोसे, व्यंजन परोसे और साल दुसाला उड़ाया और बहुत खातिर की। तो ब्राह्मण की बेटी ने कहा कि मैं अभी आ रही हूँ, तुम यहीं बैठी रहना। ये कहकर ब्राह्मण की बेटी चली गई और लक्ष्मी जी वहीं पर बैठी रही, कहीं पर भी नहीं गई। तो उसको बहुत सारा धन दौलत दिया। हे लक्ष्मी माता, जैसा तुमने ब्राह्मण की बेटी को दिया वैसा सबको देना। इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते हुए सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो पीहर में देना, ससुराल में देना, बेटे पोते को देना, लक्ष्मी माता सब दुख दूर करना और सबकी दरिद्रता दूर करना और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। इसके बाद हम लोग यहाँ पर गणेश जी की कथा कहेंगे। तो एक गांव में दो माँ बेटी रहती थी। मेरी वाली कहानी। तो गांव में गणेश जी का मेला लगा था। सब लोग मेला देखने के लिए जा रहे थे। एक छोटी लड़की ने भी जिद कर ली कि माँ मुझे भी मेला देखना है, जाना है। तो उसकी माँ ने बहुत समझाया कि नहीं बेटा, तुम बहुत छोटी हो, कहीं गिर पड़ जाओगी तो चोट लग जाएगी। लेकिन लड़की नहीं मानी, बोली नहीं मुझे तो मेला देखने जाना है। तो उसकी माँ ने उसे भेज दिया और जाते जाते माँ ने बेटी को 2 लड्डू और एक घंटी में पानी दे दिया और एक लड्डू पानी गणेश जी को पिला देना और एक लड्डू पानी तुम पी लेना। अब लड़की मेले में गई तो जाते ही गणेश जी की मूर्ति के सामने बैठ गई। तो हे गणेश जी महाराज, एक लड्डू पानी आपको बचा हुआ है। लड्डू पानी मुझे सुबह से शाम हो गई। ऐसे ही कहते कहते मेरा मेला बिछड़ने लगा। तो सब लोग अपने अपने घर आने लगे। तो लड़की अपने घर नहीं आई। तो जब तक गणेश जी लड्डू खा के पानी नहीं पिएंगे तब तक मैं नहीं जाऊंगी। तब गणेश जी ने सोचा कि जब तक मैं लड्डू खा के पानी नहीं पीऊँगा तो घर पर नहीं जाएगी और इसका दोष मुझे लगेगा। तो गणेश जी छोटे से बालक के रूप में आए और बोले, तेरा लड्डू खाना और पानी पिया, अब मांग जो तुझे मांगना है। तो लड़की ने सोचने लगी कि घर मांगूँ या खेत मांगूँ, कोठी मांगूँ या महल मांगूँ, या सुहाग मांगूँ या हार मांगूँ, धन मांगूँ या बैल मांगूँ, क्या मांगूँ, लड़की सोच रही थी। तो छोटा सा बालक बोला, तुमने जो जो मांगा वो तुम्हें सब मिल जाएगा, अब तुम अपने घर जाओ। लड़की अपने घर आई। तो घर आई तो माँ ने पूछा, बेटी इतनी देर कैसे लगा दी। तब लड़की ने बोला, तुमने ही तो कहा था गणेश जी को लड्डू खिला के और पानी पिला के आना, तो मैं गणेश जी को लड्डू खिला के और पानी पिला के आई हूँ। लड़की ने जो जो सोचा था वो सब कुछ हो गया। घर का महल बन गया, अन्न धन के भंडार भर गए। तो हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने लड़की की और उसकी माँ की मनोकामनाएं पूर्ण की हैं, वैसे ही सबके घर अन्न धन के भंडार भरना। तो इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सबके घर में अन्न धन के घर भर देना और सबकी सब मनोकामनाएं पूर्ण कर देना। तो ये थी गणेश जी की कथा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी कथा की वीडियो पसंद आई हो और आपके लिए यूजफुल हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना, और अभी तक आपने हरे कृष्णा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और मेरे बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय लक्ष्मी माता। राधे राधे।